यूं तो बकरी पालन पूरे भारतवर्ष के हर राज्य और क्षेत्र में गरीबों के आजीविका का संपूरक स्रोत है, लेकिन पठारी और दुर्गम क्षेत्र जैसे झारखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में ये संस्कृति और जीवन शैली का हिस्सा है। बकरी पालन का गरीब महिलाओं की आजीविका के रूप में रुचि और उनकी निर्भरता को देखते हुए वर्ष 2013 में झारखंड राज्य आजीविका मिशन और द गोट ट्रस्ट लखनऊ ने एक रणनीतिक और सहभागी प्रयास की शुरुआत की। इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य स्थानीय बकरी पालकों में उन क्षमताओं और संसाधनों का विकास और समन्वय स्थापित करना था जो स्थानीय लोगों की आजीविका को सही और समुचित रूप से प्रबंधन करने में समर्थवान बना सके। द गोट ट्रस्ट ने बकरी पालन का जो मॉडल पे कार्य करने की कोशिश की कि बकरी पालन आधारित आजीविका को कैसे मजबूत किया जाए, तो हमने के प्रयोग बुंदेलखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में किया था। लेकिन जो ट्राइबल हैं, जो आदिवासी समुदाय हैं और उस तरह के गरीब लोग हैं, उनके साथ ये मॉडल किस तरह कार्य करेगा, इस विचार को लेके झारखंड सरकार के झारखंड राज्य आजीविका मिशन, जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत एक इकाई है, के साथ गोट ट्रस्ट ने मिलकर एक प्रयोग किया कि इन आदिवासी परिवारों को अगर इस मॉडल के तहत कुछ सेवाएं, कुछ समुदाय आधारित सेवाओं का निर्माण करते हैं तो किस तरह के असर आते हैं। और ये प्रयोग हमने झारखंड में पिछले 18 महीने से किया, जहां इन बकरी पालकों को संगठित करने का प्रयास किया गया। और जो एक मुख्य बात थी कि वहीं की एक स्थानीय महिला को पशु सखी के रूप में प्रशिक्षित किया जाए, जो वहाँ के युवक हैं उनमें बकरी पालन को लेकर तकनीकी गुणों पे सक्षम बनाया जाए और मॉडल इस तरह हो कि बाहर की संस्थाएं कल को चली जाएं तो ये लोग उस प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकें और बकरी पालन एक प्राकृतिक रूप से, एक नेचुरल रूप से जिस तरह उनकी आजीविका में है उसको वो संवर्धित कर सकें। और इन कार्यक्रम को लेके एक 18 महीने तक प्रयास किया गया, जिसमें झारखंड राज्य आजीविका मिशन और द गोट ट्रस्ट की टीम ने मिलकर कार्य किया और उनके एक अनुभव बड़े ही सफल रूप से निकल के सामने आए। और आइए उस सफल अनुभव की कहानी सुनते हैं कि बकरी पालकों ने किस तरह अपने आप को सक्षम बनाया और आज वो महिलाएं किस तरह सक्षम हैं इस कार्यक्रम को लेके आगे बढ़। परियोजना की शुरुआत एक तकनीकी समस्या अध्ययन और उसके पश्चात आमुखीकरण कार्यशाला से की गई। इस आमुखीकरण कार्यशाला में इस परियोजना से जुड़े तमाम कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ सदस्यों के साथ मुख्य अवधारणा और क्षेत्र प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा और विचार विमर्श किया गया। प्रारंभ में ये कार्य 3 संदर्भ ब्लॉक में स्वयं सहायता में संगठित 1000 बकरी पालकों के साथ की गई, जिसे 1 साल बाद 5000 परिवार तक पहुंचाया गया। परियोजना के कार्य परिणति के लिए सर्वप्रथम स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं में से बकरी पालक महिलाओं को ग्राम स्तर पर गोट क्लब से संगठित किया गया। प्रत्येक गांव में अमूमन 15 से 20 बकरी पालक महिलाएं इस गोट क्लब की सदस्य बनी। दरअसल परियोजना के शुरू में ही 5 से 8 बकरी पालकों के छोटे क्लब बनाए गए, लेकिन अनुभव से ये तय हो गया कि बहुत छोटे गोट क्लब में उपस्थिति
और आजीविका पर चर्चा करना संभव नहीं हो पा रहा था। इसलिए ग्राम स्तर पर गोट क्लब के अवधारणा पर काम किया गया। इस परियोजना में स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण और लगातार सहयोग देकर मुख्य सेवा प्रदाता इस प्रकार तैयार किए गए। प्रत्येक गांव से एक थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी महिला को थोड़े थोड़े अंतराल पर प्रशिक्षण और पाक्षिक मीटिंग में क्षमतावर्धन कर पशु सखी के रूप में उसे तैयार किया जाए। एक पशु सखी ने 40 से 50 बकरी पालक और 200 से 250 बकरी तक सेवा देने की जिम्मेदारी ले ली। हम लोग तो गांव के पहले से एक साधारण महिला थे। हम लोग को कुछ जानकारी नहीं था। पहले से तो बकरी पालक थे और पाल रहे थे भी, लेकिन जब पालते थे ना तो ठंडा के सीजन में आता था तो मेमना ठंडा के चलते हम मेरा घर में होता था 10-15 मेमना। 10-15 मेमना से हम लोग एक ही 2 ठो बचता था, मर जाता था। हमको बहुत अफसोस था कि हम काश चीज़ करें कि मेमना ताकि मेरा बच्चे और हम इसी बकरी पालक से हम आगे बढ़ सके। कि अपना गरीब परिवार के हम एक महिला थे कि सोचते थे कि कैसे हम ये बकरी पालक को आगे बढ़ाएंगे और अपना ये बाल बुतरू को हम सही तरीक़ा से पढ़ा सके। मेरा पति भी उतना पढ़ा लिखा नहीं है, थोड़ा अपना जीविका खेती बाड़ी करके उसी किसी तरह चलता था। लेकिन जब हम लोग सामूहिक बैठक किए तो हमको चयनित किया, अच्छा से हम लोग अपना गांव में काम किए और चयनित किया कि नहीं महिला अच्छा से कर सकती है, महिला को समझा सकती है, गांव में समझा सकती है तो बाहर जाके क्यों नहीं समझा सकती है। तो हम लोग का मन में आया कि चलो एक सामूहिक में हम लोग बात रखेंगे। तो जैसलपीएस का आदमी आया था उस दिन हम लोग को चुनने के लिए, तो बोला गया कि नहीं हम लोग का समूह का ये अच्छा से देखभाल करती है तो हम लोग इसी को रखेंगे। उसके बाद हम लोग का 8 दिन का नहीं 4 दिन का हम लोग अनगढ़ा में हम लोग का ट्रेनिंग मिला। ट्रेनिंग मिलने के बाद हम लोग गांव आए और गांव आके पूरा गांव का हम लोग सर्वे किए कि कितना बकरी पालक है, कितना बकरी है, सबका सर्वे किए। हम लोग रिपोर्ट पहुंचाए। रिपोर्ट पहुंचाने के बाद हम लोग को हम बोला गया कि ठीक है इतना बकरी है तो बकरी को डिवर्मिंग के लिए दवा ले लो। दवा लिए हम लोग 175 बकरी का डिवर्मिंग किया और डिवर्मिंग करने के बाद हमको ऐसा पता चला, अपने आप अनुभव लगा कि मेरा एक छोटा सा मेमना था, उसको पहले 100 रुपया भी कोई नहीं देता, लेकिन 1 महीना के बाद इतना वो चिकना हो गया, उसका चमक आ गया बाल में कि हमको अपने आप विश्वास हो गया, जागरूक हो गए हम। अपना घर को भी जागरूक किए तो उसी बकरा को हम बेचे 1500 में। तो उसी को मेरा घर के अगल बगल के देख के सबको अनुभव होने लगा, तो उसी से हम डिवर्मिंग देते हैं। उसके बाद हम लोग को फरवरी में लखनऊ गए। लखनऊ से ट्रेनिंग मिला हम लोग को 4 दिन का, वहाँ हम लोग का किट मिला। और उसके बाद फिर हम लोग का अगस्त में हुआ, इन्हीं साल तुपुदाना में हुआ था। वहाँ हम लोग हर्बल दवा का बताएं, हर्बल दवा का वहाँ सीख के आए। और हर्बल दवा सीखने के बाद अपना गांव में 75 बकरी का डिवर्मिंग किए हर्बल दवा से। उसके बाद बनाए हम लोग सितंबर में बनाए फिर 120 डिवर्मिंग का। उसके बाद फिर बनाए हम लोग 100 बकरी का। वैसे ही करते करते हम अधिक पैसा कमा रहे हैं और मेरा घर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सुधर रहा। और हमको ऐसा अनुभव लग रहा है कि हम और आगे जाके कुछ कर सकते हैं और बच्चा को अपने अथी से भी और अधिक पढ़ा लिखा सके। अभी हम लोग जा के गोट क्लब में महीना में एक बार गोट क्लब बैठते हैं, वहाँ सिखाते हैं कि बकरी को कैसे रखना है, क्या करना है। पाठशाला दिखाते हैं और बकरी खाद बनाने के लिए भी बताते हैं, दाना बनाने के लिए भी बताते हैं और दाना खिलाने के लिए भी बताते हैं। गाभिन बकरी को कैल्शियम खिलाने के लिए, गाभिन बकरी को कैल्शियम खिलाने से बच्चा मजबूत रहता है। हम लोग का झारखंड में बकरी पालने का परंपरा ही है। सबका घर में पीढ़ी दर पीढ़ी बकरी पालते आ रहे हैं, लेकिन बकरी पालक मैंने जो जिस तरह पालना चाहिए उस तरह नहीं पालते थे पहले। और जब से हम लोग को पशु सखी बनाया गया है तब से हम लोग बकरी पालक को घर जाके उसका तरीका बताते हैं कि बकरी को किस तरह रखना है और
बकरी उसी तरह उन लोग को पालने के लिए बताते हैं। हम लोग इलाज कर रहे हैं घर घर जाके, किसी बकरी को बीमार हो रहा है तो। और इससे जब हम लोग को पशु सखी बनाया गया तभी हम लोग का आय मतलब आमदनी बढ़ गई, घर का सहायता कर सक रहे हैं कुछ भी पैसा से थोड़ा बहुत। हम लोग हमेशा मतलब हर दो महीना पे 3 महीना पे हर गांव में पशु मतलब शिविर लगाते हैं, स्वास्थ्य केंद्र लगाते हैं। उस पे हम लोग ये सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया करते हैं, उसके बाद वज़न करते हैं, उसके बाद वज़न के बाद में जो भी बीमारी होता है उसका इलाज करते हैं और डिवर्मिंग वगैरह करते हैं। और ये हर्बल का हम लोग दवा बना के हर्बल का दवा का यूज करते हैं। दवाइयों के अभाव से पहले गांव का आदमी जानते नहीं थे और दवाई का भी जानते भी थे तो दवाई का अभाव था, उसके अभाव से बकरियों की मृत्यु हो जाती थी अधिक मात्रा में। लेकिन अभी हर गांव में जब 2-3 महीना में हम लोग कैंप लगा रहे हैं तो सब बकरी का इलाज हो जाता है। और उसके ये में मतलब अभी देखा जाए पहले के तुलना में तो बहुत कम मृत्यु दर है और गांव के लोग अभी अधिक मात्रा में मतलब बकरी पालना अच्छा समझ रहा है और उसको रोजगार बढ़ाने के लिए उत्सुक है। समुदाय पशुधन प्रबंधक प्रत्येक 7 से 10 पशु सखी को क्षेत्र में क्षमतावर्धन करने के लिए एक स्थानीय युवक को भी प्रशिक्षित किया गया। द गोट ट्रस्ट के विषय विशेषज्ञ द्वारा 10 से 15 पशुधन प्रबंधक को आवश्यक दिशा निर्देश तथा क्षमता वर्धन। पुरानी विधि के अनुसार पहले बधाकरण करते थे और जब हम लोग इस संस्था से जुड़े और हम लोग गांव वालों को बताने शुरू किए कि मशीन से करने से बकरे का खस्सी का ग्रोथ अच्छा होता है, उसमें कोई ऐसा कोई साइड इफेक्ट या कोई ख़राबी नहीं होता है, जिसे आदमी पहले नहीं चाह रहा था फिर भी लेकिन मशीन से करते करते आदमी सब देखा कि इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ है खस्सी का बकरा का। इससे आदमी उसमें ज़्यादा रुझान देने लगा और अभी गांव में जब जाने से पता चलता है कि ज़्यादा मांग हो रहा है कि मशीन से ही करवाना है। इसे अब तक हम यहाँ अनुग्रह प्रखंड में 500 से ऊपर कर चुके हैं। अपने स्तर से जब देहात से करवाए थे तो उसमें थोड़ा सा 1 सप्ताह घर में रह गया, इसका ज़्यादा वज़न देखे बढ़ गया तो वज़न बढ़ने लगा तो हम बोले कि इसी को करवाएंगे। तो 6 महीना में करीब करीब हमारा हो गया 20 kg और देहात से जब करवाते थे तो वो हो गया 15 kg। तो हमको तो इससे फ़ायदा है, तो वही सोच के हम अपना मशीनें द्वारा खसी करवा रहे हैं। परियोजना में बकरी पालकों का क्षमतावर्धन और सरल सुलभ एवं बकरी बाड़े पर आवश्यक रक्षात्मक स्वास्थ्य सेवा, उन्नत प्रबंधन का ज्ञान और वस्तु की उपलब्धता मुख्य लक्ष्य था। इसलिए इन मुद्दों पर संगठित प्रयास को बल दिया गया। समन्वित प्रयास के दम पर लक्ष्य के सापेक्ष कुछ उपलब्धि प्राप्त की गई जो इस प्रकार हैं। परियोजना के शुरुआत और 15 माह के बाद बकरी प्रबंधन में कुछ परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए जो इस प्रकार हैं। इन प्रबंधन शुरुआत से कुछ शुरुआती परिणाम क्षेत्र में दिख रहे हैं जो इस प्रकार हैं। आइए इस परियोजना के अनुभव को सुने। पहले से हम लोग का बूढ़ा बूढ़ी से ही हम लोग का बकरी पालता था।
तो पहले हम लोग बकरी लाते थे, चराने ले जाते थे और ले आते थे। हम लोग को कुछ पता नहीं था कि बकरी लोग को कैसे खिलाना है, पिलाने से अच्छा बच्चा देगा, कि अच्छा दूध होगा, हम लोग को पता नहीं था। बच्चा सब होता था लेकिन मर जाता था, या तो अच्छा से नहीं बढ़ पाता था, और कहीं पर बढ़ने से मर जाता था, कभी बीमारी आने से मर जाता था। तो जब से गोट क्लब बना हम लोग का CLM और पशु सखी, हम लोग को बकरी पाठशाला जो हुआ उसमें हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया कि बकरी लोग को कैसे खिलाना पिलाना है, कैसे चराना है, उन लोग को क्या क्या सब खिलाना है। जैसे कि हम लोग चारा दाना देते हैं, चारा स्टैंड में हरा चारा लाते हैं और उन लोग को देते हैं। तभी हम लोग का बकरी सब साल में अच्छा ही बच्चा गिरा रहा है और उन लोग अच्छा ही बड़ा हो रहा है, दूध भी दे रहा है, और दूध भी हम लोग पीने हो रहा है। पहले तो बच्चा लोग को नहीं होता था, अब हम लोग भी दूध पी रहे हैं। और जो होता था कि पहले बच्चा सब अधिक वजन नहीं होता था, अब थोड़ा बच्चा भी थोड़ा, जब भी बच्चा होता है जब पैदा होता है उतना समय ही पूरा मजबूत रहता है, अब वो नहीं होता था, पहले नहीं होता था। और जो कैल्शियम हम लोग को पता नहीं था कि कैल्शियम खिलाने से जो मजबूत होता है। अब हम लोग गाभिन बकरी लोग को जैसे ही पता चला, जैसे 1.5-2 महीना होता था, पता चल जाता था कि बकरी गाभिन है बोल के, तो तब से ही हम लोग जब कैल्शियम खिलाते हैं तभी हम लोग का माँ भी अच्छा है और बच्चा भी अच्छा है। और अब तो हम लोग को हो सकता है इससे भी हम लोग को कुछ आय मिलेगा। जो नौकरी नहीं करता है फिर भी मतलब बकरी बेच के आजीविका कमा सकता है। हम लोग देखे, हम लोग को पिक्चर भी दिखाया, उसमें देखे कि उतना उतना बकरी पाल रहा है, उतना उतना उन लोग का उसी से कुछ नौकरी नहीं करता है और उसी से उन लोग का पालन हो रहा है। अब हम लोग भी वैसे ही करेंगे, हम लोग का बकरी पाल के हम लोग का आजीविका बढ़ाएंगे। हम गोट क्लब का मेंबर है और मेरा 13 तारीख को हर महीना मीटिंग होता है। उसमें बकरी का वज़न कम रहता है तो दीदी बताती है कि बकरी को दाना खिलाना चाहिए, उससे वज़न बढ़ता है। और कहते हैं बकरी को बांध के नहीं रखते हैं, पता को हम टांग के खिलाते हैं। बकरी नीचे खाने से उसका हाइट कम रहता है और ऊपर उछड़ के खाने से उसका हाइट ज़्यादा बढ़ता है और उससे वज़न भी देता है। उसका बकरी को ज़्यादा बीमारी नहीं होती है उससे। हमारे गांव में बकरी के लिए कैंप लगा है, यहाँ दवा मिल रहा है, सुई मिल रहा है और विटामिन के लिए दवा मिल रहा है। इससे फ़ायदा हो रहा है कि हमारे बकरी का वज़न बढ़ रहा है कि घट रहा है वो पता चलता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारा मुख्य उद्देश्य है कि किस तरह से कम्युनिटी लेवल कैडर डेवलप करके हम बकरी पालन के क्षेत्र में उनका मॉर्टेलिटी घटा करके उनको बेहतर सेवाएं प्रदान करके हम बकरी पालन को बढ़ावा दे सकते हैं। और इसके लिए हमने अब तक लगभग 5000 परिवारों को सहयोग प्रदान कर रहे हैं और 150 के लगभग पशु सखी को ट्रेन करके, प्रशिक्षण दे करके और उन्हें इस क्षेत्र में इन 6 ब्लॉक में 5000 फैमिली को सपोर्ट करने हेतु प्रशिक्षित किया गया है। और एक महत्वपूर्ण इंटरवेंशन जो इस में गोट ट्रस्ट के हम लोग सहयोग से कर रहे हैं, जो पहली बार झारखंड राज्य में उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, वो है इंश्योरेंस, इन बकरियों का इंश्योरेंस, कम्युनिटी इंश्योरेंस कराना। और मुझे विश्वास है कि इस जो हम प्रथम चरण में जो हमारा पायलट है, इसके सक्सेस के आधार पर हम इसको पूरे राज्य में विस्तारित कर पाएंगे। इस कार्यक्रम को आजीविका के रूप में प्रोत्साहन करने के लिए गोट ट्रस्ट के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिस कार्यक्रम के अंतर्गत पशु सखियों का बहुत बड़ा महत्व है। पशु सखियों को लगभग 30 से 40 परिवारों को देखना होता है, जिसमें करीब 200 से 250 बकरियां रहती का पालन किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंदर पशु सखियों को जितना प्रशिक्षण दिया गया है, उसके अंतर्गत बहुत सारी बीमारियों को रोका जा सका है, जिससे करीब जो पहले 30 से 35% की मृत्यु दर थी वो घटकर 5 से 6% आ गई है। झारखंड राज्य आजीविका प्रमोशन सोसाइटी द्वारा कम्युनिटी मैनेज्ड गोट्री प्रोग्राम जो चल रहे हैं, वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि कम्युनिटी के लिए है और कम्युनिटी मैनेज्ड है पूरे तरीके से। गोट ट्रस्ट के साथ जब इंटरवेंशन किया तो इनकी जो पूरी प्रोग्राम है वो पूरी कम्युनिटी मैनेज्ड है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि गांव के लेवल में गोट क्लब का फॉर्मेशन होता है, जिसमें 8 से 10 लोग एक गोट क्लब का फॉर्म करते हैं, इवन 15-20 लोग भी रहते हैं। और गोट क्लब की एक मंथली मीटिंग होती है, जिससे कि गोट क्लब में जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो उसमें सॉर्ट आउट करते हैं। इसमें गांव के लेवल में एसएचजी की मेंबर
से एक पशु सखी निकलती जिनकी उनकी फुल नर्चरिंग होती, फुल ट्रेनिंग होती गोट ट्रस्ट में। उनकी ट्रेनिंग होने के बाद वो कह सकते हैं कि पशु सखी है, नहीं पशु डॉक्टर हो जाती है एक गांव के लेवल पे। वो पूरी गोट क्लब को मैनेज करती है। उसके अलावा गांव में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके डिवॉर्मिंग हुआ, वैक्सीनेशन हुआ या जितने तरह के प्रॉब्लम्स हुए प्रिवेंटिव केयर में मेनली हम कह सकते हैं प्रिवेंटिव केयर में जितने काम है वो पशु सखी हमारी करती है यहाँ पे गांव के लेवल पे। उसके अलावा ये उनकी मंथली जो मीटिंग होती है उसमें पशु सखी ट्रेनिंग भी देती है कि क्या पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पर्सपेक्टिव रहा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा वो आजीविका पशु सखी का है कि उन लोगों ने गांव-गांव में जाकर के, घर-घर में जाकर के काम किया। उससे मृत्यु दर बहुत ज़बरदस्त कम हुई, 23% था इनिशियल और 5% पे हो गया। उसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी अगर इंक्रीज़ उनका अगर हम लोग देखें तो कई एरिया पे उनका मैं देखता हूँ इंटरवेंशन, तो कई जगह पे उनकी जो है प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ की। अगर पूरे वैल्यू चेन पे बात करेंगे, एक तो मोर्टालिटी कम हो गई। वेट गेन बात करेंगे तो 12 महीने में अगर उनकी वेट गेन 12 किलो होती थी एक गोट की, तो अभी 18-20 किलो हो रही है, तो वो एक बहुत बड़ा गैप था, वो हो गया। कीडिंग रेट बढ़ गई। अगर साल में वो 1 या 2 देती थी, हम लोगों की जो बेसलाइन डेटा थी 10 में अगर देखें तो 12 बच्चे देते थे। अब 10 में हम लोग देखेंगे तो हम लोग 18 दे रहे हैं एक लैक्टेशन पीरियड में, मतलब 36 एक साल में हो गया 10 में, तो एक ज़बरदस्त इंक्रीज़ है। उसके अलावा क्या कहते हैं आजीविका पशु सखी खुद भी सेल्फ सस्टेन है और वो सर्विस मॉडल पे काम करती है। उनको जो डिवॉर्मिंग करनी है या फिर वैक्सीनेशन करनी है वो सर्विस चार्ज मॉडल पे है, सर्विस के पैसे लेती है, उसके बाद वो काम करती है। उसके अलावा कम्युनिटी इंश्योरेंस के जो पार्ट है वो अपने आप में एक बहुत ही इनोवेटिव है। कम्युनिटी इंश्योरेंस में लोग इंश्योरेंस करते हैं गोट का हाफ रेट में, जिनके गोट की जितने वज़न होती है, जितना रेट होता है उसके हाफ रेट में, और उनकी जो प्रीमियम है 10% है, और उनकी जो रियलाइजेशन है अगर किसी की डेथ हो जाती है तो विदिन 15 दिन के अंदर वो पैसा दे देते हैं। विगत 1-1.5 वर्षों में जब से गोट ट्रस्ट का कार्यक्रम चल रहा है, गोट ट्रस्ट ने स्थानीय स्तर पे बहुत सारे प्रशिक्षण दिए, पशु सखियों को प्रशिक्षित किया, उनको लखनऊ ले जाकर कैसे टीकाकरण करना है, कैसे प्रबंधन, कैसे चारा पानी देना है, किस तकनीकी से देना है, इसको उन्होंने प्रशिक्षित किया। और समय समय पे रांची में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जाते हैं, जो कि कैप्सूल डोज होता है, 4-4, 5-5 दिन का प्रशिक्षण होता है पशु सखियों के लिए। तो जो परिणाम निकल के आ रहा है, आज हमारा जो मृत्यु दर है उन गाँव में लगभग 5% से भी कम हो गया है। जो ग्रोथ देखा जा रहा है, प्रजनन क्षमता में भी वृद्धि हुई है। जो चारा पानी का उचित प्रबंधन जो किया गया है, चराई दिया गया है, हैंगिंग मेथड से उनको चारा दिया जा रहा है, टीकाकरण हो रहा है, वैक्सीनेशन हो रहा है, तो इसके माध्यम से देखा जा रहा है कि जो गोट्स है मीट की दृष्टि से उनका बढ़ने की क्षमता, ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। और जो 6 महीने का बच्चा है, पूर्व के जब ये प्रैक्टिस नहीं थी तो देखने में आ रहा है कि वो ज़्यादा भार ये गेन कर रहा है, वज़न ज़्यादा गेन कर रहा है, इससे उनको प्रॉफिट हो रहा है। ये एक ऐसा इंटरवेंशन है क्योंकि गोट्री एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि महिलाओं का जीविका के साथ जुड़ा हुआ रहता है। हमारे यहाँ रांची जिला में करीब 500 एसएचजी महिलाओं के साथ हम गोट इंटरवेंशन कर रहे हैं, और ये महिला चूँकि जानती है, सुबह से देखती है उसका सारा एक्टिविटीज़ गोट का भी, तो पशु सखी के रोल में भी ये महिला जो है बहुत अच्छा से काम कर पा रही है। इन झारखंड के परिवेश में कम खर्च में यहीं का जो संसाधन है उससे हम कैसे गोट्री प्रोग्राम को प्रमोट कर सकते हैं, तो उसके तहत हर्बल मेडिसिन का हमने प्रयोग किया। और हर्बल मेडिसिन का सफलता इतनी रही कि वो एज ए डीवर्मर है, वेट गेन करने के लिए है, किसी भी बीमारी का पेरिवेंटल है। परिणाम आशाजनक रहे, पशु सखियों को ट्रेनिंग दी गई। आज लोगों की ये हालत है, लोग कहते हैं कि दीदी वो जड़ी बूटी वाली टैबलेट दीजिएगा। जिन बकरियों को दूध नहीं होता था, हर्बल मेडिसिन से उनमें दूध होने लग गया। जो बकरे ग्रोथ नहीं कर रहे थे वो ग्रोथ करने लग गए। और आज का 1.5 साल में गोट ट्रस्ट के काम करने से इतना परिवर्तन आया कि लोगों के दिल में जो वहम था, जो डर था कि हमारी बकरियां एक साथ मिट जाएंगी, हम बकरियां इकट्ठे करेंगे वही ढाक के 3 पात रहेंगे, लेकिन आज लोगों को दिख रहा है, 1 साल में लोगों को दिख रहा है कि जिनकी बकरियां 2 थी, 3 थी, आज वो 10-12। आज ऐसे फार्मल सामने आ रहे हैं जिनके पास 30 बकरियां, 35 बकरियां हैं। बकरी पालन आधारित जीविका के इस कार्यक्रम की शुरुआती सफलता को
एक टिकाऊ और समुदाय प्रबंधित आजीविका निर्माण के लिए द गोट ट्रस्ट और राज्य आजीविका मिशन इकाई बकरी संदर्भ केंद्र के अवधारणा को मजबूत और व्यवसाय आधारित बनाने के रणनीति पर कार्य करने को प्रतिबद्ध है। बकरी पालन आधारित आजीविका को सुदृढ़ करने का ये प्रयास आदिवासी बाहुल्य झारखंड में समुदाय आधारित अभिनव पहल है। बकरी पालक परिवार का संस्थागत विकास कर क्षेत्र उपयुक्त तकनीक और स्थानीय एवं बकरी बाजार तक उनकी पहुंच बनाना इस परियोजना का दूरगामी प्रयोजन है। बकरी पालकों ने 15 महीने की छोटी सी अवधि में एक उल्लेखनीय दूरी तय की है, लेकिन मंजिल अभी मीलों दूर है। इस आजीविका को इस सदी में एक नए रूप देने और महिलाओं को नेतृत्व देने के लिए आप सबका साथ आवश्यक है। एक आह्वान है, बकरी पालन व्यवसाय से जुड़े परिवार और उनके शुभेच्छुओं को कुछ कदम साथ चलने का और उपयोगी परिवर्तन को शाश्वत बनाने का